नमः। अविरल शब्दगणो वृक्षालेत सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धरतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मस्तु मंगलम। नमः शनैः साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। दिखने तो देखना तो चाहिए। आठ सौ 91 था। ध्यान से सुनना पड़ेगी। आप चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? और कोई बताएगा? मोक्ष चाहते हैं। अगर ये एम रखा है सामने तो जिन मंदिर में मन लगेगा, भगवान की भक्ति में मन लगेगा, 16 कांड भावना में मन लगेगा, पंचमेरु में मन लगेगा, सब में मन लगने लग जाएगा। अगर लक्ष्य है कि मेरे को मोक्ष से कम नहीं चाहिए, अर्थात अनंत सिद्ध ही मेरे को बनना है, तो ये तो भगवान को पसंद करा ना। नहीं तो क्या पसंद करा भगवान को? ये कोई ऐसे भगवान थोड़ी अनुमति शरीक है। 3 लोक के नाथ हैं, उनके पंच कल्याणक एक एक में जोरदार होता है। मुनि गणधरादि सेवत महंत मुनिराज ने गंधर्व देव हाथ जोड़ के भगवान को सुनते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? कि जिस जीव का लक्ष्य हो गया कि मेरे को अनंत सिद्ध से कम नहीं बनना है, उसके लिए गाथा है ये कि इस भव में आत्मा का लक्ष्य करने वाले का परभव भी श्रेष्ठ होगा। इतना श्रेष्ठ होगा कि कभी पूर्णता नहीं कर पाया इसी जन्म में, होगी भी नहीं है पंचम काल में। पंचम काल में भी पंचम स्थान या छठा गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अबुद्धि पूर्वक 7वां गुण स्थान हो, इसके आगे तो होता ही नहीं है। अपन फंस तो गए यहाँ, पंचम काल में आ तो गए हैं। लक्ष्य तो ऊंचा रख सकते हैं कि नहीं? तो ही जिन मंदिर में आना सार्थक होएगा जीवन, क्योंकि उसको अनंत भगवान 3 लोक के नाथ हैं, ऐसा पहले नजर में आ जाना चाहिए। पहली बात है। यह काम अनादि से नहीं हुआ है, क्योंकि पुण्य और पाप में डूबा रहा जीव। तो ज्यादा जोर करा तो पुण्य भाव करते जाओ तो स्वर्ग जाएगा, बंद होगा। इससे आगे कुछ नहीं है पुण्य भाव में। याद रहेगा इतना। बुआ जी बीमार पड़ गए एकदम। क्यों पड़ गए? यहाँ आए क्षीर सागर। अब एकाश ना करे, अपनी ताकत तो होना चाहिए ना। बीमार है, यहाँ आए, उलट गए एकदम गाड़ी। पर वो छोड़े नहीं पुण्य भाव। देह की क्रिया उपास करना, एकाश ना करना, मैंने करना है। अपनी ताकत तो देखो। तो जीव अनादि से पुण्य भाव में ठगा गया बुरी तरह से।
मालूम पड़ेगी बात। भाई कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति हो उतना करो, पुण्य भाव व्यवहार रत्नत्रय अच्छी बात है। पाप से बचो, वो सीखता है, उससे और क्या होगा। जो पाप पुण्य में डूब गया उसको पुण्य भगवान को जानता ही नहीं है, मोक्ष का लक्ष्य कैसे बने उसको। इसलिए आचार्य परमात्मा 891 नंबर की गाथा दे रहे हैं। इस भव में आत्मा का लक्ष्य करने वाले का पर भव भी श्रेष्ठ होगा, अर्थात चक्रवर्ती इंद्र आदि भी बनेगा, ज्ञानी हो जाएगा तो। और ज्ञानी नहीं भी हुआ है लेकिन जिद कर ली कि मेरे तो अनंत भगवान बनना है, भगवान को देख के लालच लग जाए जीव को, कैसा आत्मा के आनंद में मगन हो रहे हैं भगवान, और सिद्धालय पहुंच जाएंगे अनंत भगवान, और अनंत काल तक अनंत सुख होंगे। तो सुख की खान तो आत्मा है, इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। अगर लक्ष्य बन गया ये, डॉक्टर का लड़का क्या बनेगा, क्या चाहेंगे पिताजी, क्या चाहेंगे कि ये डॉक्टर बन जाए। वकील का क्या चाहेंगे, बाप वकील है तो लड़का वकील बन जाए, यही चाहेंगे कि नहीं। तो अरुण भगवान क्या चाहेंगे, मेरा बेटा क्या बने। तो लक्ष्य करे बन सकता है तब कहते हैं ना ये बात। जीवन ने सुन लिया कि पंचम काल में मोक्ष तो होता ही नहीं है, तब क्या फायदा। तो बहुत ज्यादा ही समझदार हो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग में आके अटक जाता है, श्रद्धा में कि अपन ने भगवान की अब पूजा कर ली, अब भगवान की जवाबदारी है मोक्ष दे तो तारो तो तिर जाए, और क्या करेंगे हम क्या करें। और सुन लिया कि पंचम काल में मोक्ष तो होता ही नहीं है, क्या करें फिर। हैं? क्या बोले, ये भी मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। ये भी मार्ग नहीं है कि पूजा भक्ति। हाँ यही मार्ग नहीं है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जो ऐसा समझता है वही पूजा भक्ति करेगा, अष्टानिका मनाएगा, पॉल्यूशन मनाएगा, ये वही करेगा। कौन कि जो समझ जाएगा कि ये मार्ग नहीं है, उसी को व्यवहार पूरा मिलेगा, लेकिन वो डूबेगा नहीं उसमें, तो ज्ञानी हो गया। और डूब गया इस व्यवहार में तो अज्ञानी हो, और व्यवहार छोड़ करके और अपनी मर्जी से बंद का कारण है तो नरक पशु गति में दिखेगा, फिर कोई रास्ता बचाने का नहीं है। याद रहेगा इतनी बात। आकुलता दुख है, पाप में भी आकुलता है, पुण्य में भी आकुलता है। अब क्या करें, मोक्ष इस काल में होता नहीं है तो करें क्या। इसलिए आचार्य कहते हैं कि लक्ष्य तो कर सकते हैं, भगवान का पुत्र है तो भगवान बनने का ही लक्ष्य करेगा कि दूसरा करेगा। बहुत भजन है इसके लिए, एक से एक जोरदार भजन है। वीर प्रभु के ये बोल, मेरा प्रभु तो मंदिर में है, सिद्ध क्षेत्र पे है, समय शिखर जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। भगवान का क्या कहना है, ये जीव बना बनाया पहले से ही मुक्त अनादि अनंत देह में विराजमान है, ऐसी प्रतीति हो जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञान हो जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। याद रहेगा इतनी बात। थोड़ी अपने को ठगाना नहीं चाहिए, खाली पुण्य भाव करके संतुष्ट हो जाए, वो मोक्ष
अगला जन्म और मोक्ष जाने लायक रहता है। पर से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है, चाहे मोक्ष की पर्याय हो, लेकिन वो तो पर्याय है, द्रव्य थोड़ी है। द्रव्य तो ये जीव है, गुणों की खान, अनादि अनंत, अनादि से मुक्त है जीव। पूरा परमात्मा विराजमान है और खाली अपने को जानता नहीं है। तो बेचारा विषय कषाय देखा उसने, तो उसने विषय कषाय में सुबुद्धि की वजह से अनादिकाल से भटक रहा है और फिर भटकेगा अगर नहीं समझेगा ये बात। एक धड़ाके में अंदर उतरना चाहिए, जैसा सिद्ध वैसा मैं। क्या नारा है अपना? जोर से बोलो। रह सकता है दर्शन मोह, अपने को सिद्ध समान मंजूर करे जीव, तो वो दर्शन मोह और मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र कैसे रह सकता है? पावर चाहिए थोड़ा अपना खुद का, जीव को अपना पावर आना चाहिए। इसीलिए जिन मंदिर आते हैं, खाली मेरे को निज का बोध हो, इसके लिए जिन मंदिर है। बोध होने के बाद भी जन्म मरण खत्म हो, इसके लिए भी जिन मंदिर है। और क्या काम है यहाँ? ऐसा यदि लक्ष्य बन जाता है जीव का कि मेरे को मोक्ष से कम नहीं चाहिए, भले ही 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे कि 100 जन्म लगे, मेरा लक्ष्य बन जाना चाहिए, तो मंदिर में मन लगेगा, शास्त्र में मन लगेगा, सुनने में मन लगेगा, साधर्मी से मन लगेगा, दानादि देने का मन लगेगा, कलाकान भावना सुहाएगी उसको, 10 धर्म सुहाएंगे उसको, 6 आवश्यक सुहाएंगे उसको, सब सुहाने लग जाएगा। नहीं मन लग रहा है? नहीं लग रहा है? हाँ, इससे उसका तो 3 लोग में जगह भी नहीं है। जिन मंदिर से मतलब और क्या ऊंचा होता है जगत। पंचमेरु क्या है? और 80 चैत्यालय हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं सूर्य चंद्रमा, और देते रहेंगे। नंदीश्वर द्वीप क्या है कि 52 जिन मंदिर है। जो भी यहाँ से संयुक्त सम्मुख या अज्ञानी भी है, लेकिन उसको देवशास्त्र गुरु का थोड़ा प्रेम होता हो, थोड़ा व्यवहार दिखता हो उसका, तो वो भी अगला जन्म में स्वर्ग तो जाएगा, लेकिन वहां से नंदीश्वर द्वीप दिखेगा इस समय में। क्यों? क्योंकि वहां भगवान की पूजा रचाएगा, खूब भक्ति भाव से पूजा करेगा, और फिर जिनवाणी सुनने बैठेगा। नहीं बैठेगा? कुंदाचार्य मिलेंगे, सब मिलेंगे। नंदीश्वर द्वीप की रचना बहुत है भी, जिनको पसंद आया है। मंदिर में इंडिया में कहाँ कहाँ है नंदीश्वर द्वीप, जरा बुद्धि लगाओ। पंचमेरु भी कहाँ है, नंदीश्वर भी कहाँ है? पहली बात समय शेखर जी, जो पुष्पदंतनाथ भगवान है, उनके ठीक पीछे जाके देखो तो नंदीश्वर द्वीप देखेगा आपने, और पंचमेरु भी वहीं दिखेंगे। और मड़िया जी में है, बहुत ही बढ़िया बनाया है मड़िया जी में। और किसने? खाली घट्टी पीस करके अपना घर चलाती थी, उसने पैसे इकट्ठा करके धीरे धीरे वहां लगा दिए, उसी के नाम से मड़िया जी चलता है। देखो, ऐसी भावना होती है ना भगवान के प्रति की। कैसा जोरदार है मड़िया जी का। और कहाँ? इंदौर समोषण है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और कहाँ? खनियाधाना में तो अभी गए थे अपन, पंच कल्याण हुआ, जोरदार जोरदार बनाया। अपने यहाँ जो पंच कल्याण हुआ था ना इस मंदिर का, तो
प्रतिष्ठाचार्य कौन थे? याद? अभिनंदन जी थे। अड़ गए आखिरी दिन कि हमारे यहाँ नंदीश्वर बनाना है, हमको पैसा दो। अब उन्होंने देखा यहाँ का पंच कल्याण बहुत जोरदार उन्होंने करवाया, तो जाए नहीं, 2 दिन तक नहीं जाए। आप कितने चाहते हैं? आखिर देना पड़ी, बड़ी राशि दी अपन ने, अच्छी बात है, और बना दिया उन्होंने। कहाँ होगा? अभी तो जीव है वो, पर अगला जन्म नंदीश्वर जाएगा कि नहीं जाएगा? भावना है ना उनकी नंदीश्वर की। और कहाँ है? सोनगढ़ में तो बहुत बढ़िया है, जोरदार एकदम। सोनगढ़ में तो है ही। और सोनागिरी, बहुत बढ़िया बात है। चंदा प्रभु भगवान जाते तो हैं चंदा प्रभु भगवान के, लेकिन वहाँ मंदिर पे ही, मंदिर पे तो नहीं है वहाँ, तो नंग आसपास सामने की तरफ। हस्तिनापुर, बहुत बढ़िया बात है। हस्तिनापुर में तो बहुत जोरदार बन रहा है, अभी बना हुआ भी है। और कहाँ बताया? पपोरा जी में भी है, और विदिशा में भी है। तो छोटा सा है, लेकिन है तो सही, छोटा है लेकिन है तो सही, स्टेशन वाले मंदिर में। और बीना में भी है क्या? नहीं, बीना में तो विद्यालय है वो, जोरदार। वो सेठ बहुत जोरदार है बीना वाला, बहुत बहुत रुचि है, नाम तो भूल गए। और काय के लिए इतना याद करा इतनी देर में? इतनी देर काय के लिए लगाई है? हाँ, जो जीव भक्ति से, जिन्हें भगवान की एक दिन पूजा भी कर ले, थोड़ा सा नम्रता से, मान बाहर छोड़ करके, तो नियम से वो अगले जन्म में नंदीश्वर द्वीप जाएगा ही। 8 दिन मामूली नहीं है ये। पंचमेरु की भी महिमा है, क्योंकि भगवान का, छोटे से भगवान को ले गए वहां पे पांडुप शिला पे, कैसा कलश करते हैं छोटे से बच्चे। तीर्थंकरों के नवन जलते, अगर जीव ने इतना सुन लिया जिनवाणी में कि पुण्य भाव से स्वर्ग होएगा, मोक्ष नहीं होएगा। मोक्ष स्वरूप तो अभी आत्मा विराजमान है अंदर देह में। अपनी आत्मा का महिमा आए, आत्मा की बारंबार बात सुने, आत्मा की रुचि पैदा हो जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। रुचि नहीं भी हो, लेकिन सुनने की आदत तो डाले, आत्मा सुनने की आदत तो डाले। ये परमात्मा विराजमान है देह में, जीव अपरंपार ताकत है उसकी। तो पुण्य भाव की ताकत की बात बता रहे हैं। जीव की ताकत तो मोक्ष का लक्ष्य हो जाए तो मोक्ष जाएगा जीव सीधा। लक्ष्य कराने के लिए आचार्य गाथा देते हैं। देखो गाथा पढ़ो। अपने ज्ञान की पर्याय में
और श्रद्धा की पर्याय में भावलिंगी संत हो या ज्ञानी हो, चौथे गुणस्थान वाले, हर क्षण निज शुद्धात्मा का लक्ष्य करते हैं। व्यवहार दिखता होगा तब भी शुद्धात्मा की तरफ ढलते हैं, और निश्चय है तब तो शुद्धात्मा की तरफ निर्विकल्प रस भोगते हैं। कौन से गुणस्थान से हैं? जोर से बोलो। हैं? चौथे गुणस्थान से। क्यों? क्योंकि पहले गुणस्थान वाला पुण्य से उपादेय बुद्धि नहीं छोड़ सकता है। छोड़ दे तो उसका तो ज्ञान नेत्र खुल जाता है कि मंदिर आए इतने में संतुष्ट नहीं होना है, कि भगवान की मर्जी है, जब तारेंगे तर जाएंगे। ये व्यवहार की भाषा तो ऐसी बोलो, लेकिन अंतर में लक्ष्य हो जाना चाहिए कि जब जिनेंद्र भगवान खुद दिव्य धनी में कह रहे हैं सारे जगत के जीवों को कि देह में ये आत्मा जिनराज जैसा ही विरासता है, यह तीन लोक में सर्वोत्तम पदार्थ है, चेतन है अचेतन नहीं है। चेतन तो और भी द्रव्य है, नहीं है एक भी, जीव के सिवाय कोई नहीं है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब अचेतन है, और पुण्य पाप ये भी अचेतन है, इसमें भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान वाला तो एक जीव ही है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुणों की खान है, और जहाँ ज्ञान है वो उसमें पूर्णता प्रकट करने की ताकत है पर्याय में, और ऐसी ताकत पहचानेगा तब सम्यक दृष्टि होएगा। क्योंकि अपनी बुद्धि से उल्टा है अनादिकाल से, तो अपनी बुद्धि सही करने पर ही सीधा होएगा जीव, अर्थात सम्यक ज्ञान होने पर, सम्यक दर्शन होने पर ही इसका बुद्धि सीधी होएगी। ये तो अनादि से उल्टी ही चल रही है, विषय कषाय खाना पीना जो भोग सर्व चले जाओ बस सुखी हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। हम देखो तो जो श्रेष्ठ बुद्धि के धारक मुनिराज होते हैं, दिगंबर मुनिराज, खाली द्रव्यलिंगी नहीं, श्रेष्ठ बुद्धि का मतलब ही है कि भावलिंगी संत। द्रव्यलिंगी मुनिराज की श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, वो तो पुण्य भाव के करके मोक्ष चाहते हैं। पुण्य भाव से बंद होगा मोक्ष कैसे हो जाएगा? ये जिनवानी की सुनते ही नहीं है, न प्रयत्न करते हैं, कोशिश भी नहीं करते। ऐसा जीवन अनंत बार ठगाया पुण्य भाव में। मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेविक चला गया जीवन, द्रव्यलिंगी बने। द्रव्यलिंगी भी सच्चे बनना चाहिए, ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। जिनको 28 मुल्कों निरतिचार चलते हों, जंगलवासी हों, जिनवाणी ही बारंबार सुनते हों, उनको द्रव्यलिंगी कहते हैं। और जिनवाणी से विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं बोलेंगे तो द्रव्यलिंगी है। जच रही बात? यह व्यवहार भी नहीं है तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। लेकिन इसमें यह फायदा है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज कन कब जिनवाणी सुनते हुए भगवान का प्रेम करते हुए कन कब उनको शुद्ध आत्मा अपना उपादेय जच जाए तो आत्मा का स्थान प्रकट हो सकता है उनको। व्यवहार है ना, व्यवहार तो निश्चय में तो शुद्धात्मा उपादेय है, इतनी बात है। तो और सुनते भी हैं, कन कब उनका लक्ष्य अपनी द्रव्य स्वभाव पे चला जाए और 3 कषाय का भाव होकर के मुनिराज बन जाए। 8 वर्ष का बच्चा है, वो ये समझने की योग्यता रखता है, उसको बच्चा नहीं समझना चाहिए। क्या भजन है? ये अच्छी बात है।
कमाल करे, लेकिन पंचम स्थान से आगे स्थिति पर्याय में जा ही नहीं सकते, इसलिए मुनिराज बनना अनिवार्य है। इसलिए वो महिलाओं के लिए भजन नहीं है, इतना बहुत है बस कि आप पंचम स्थान तक जाओ। पुरुष का काम है इस पर्याय में पांचवें गुण स्थान से आगे की आपकी ताकत नहीं है। और श्वेतांबर में ये नहीं मानते हैं, इसलिए अलग मत हो गया पूरा। वो दिगंबर मुनिराज नहीं बन सकती, और दिगंबर मुनिराज बने बिना अर्जी का बन जाओ, दिगंबर मुनिराज नहीं बन सकती, और दिगंबर मुनिराज बने बिना मोक्ष होता नहीं है। इसलिए छोटे छोटे मुनिवर यह जोरदार बात है। छोटा बच्चा हो तो भी दिगंबर मुनिराज अनंत बन चुके हैं और बनेंगे, और मोक्ष भी चले गए 8 वर्ष की उम्र में। पंचम काल में नहीं जा सकते, ये बात सही है। इसलिए पंचम काल में मुनिराज बनने में कोई रोक नहीं है किसी भी जीव को। भावलिंगी संत बनने की ताकत तो अभी भी है उसकी, लेकिन एक शल्य उसको छोड़ना पड़ेगा कि भगवान हमको मोक्ष करा देंगे, ये गलत है। आपके अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन होएगा, आत्मा पसंद करोगे अपना तब सम्यक ज्ञान भी तभी होगा, और दो होने पर मिथ्या चारित्र होता ही नहीं है। भले अविरति रहो, देशव्रत रहो, महाव्रत, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं होता है। मिथ्या चारित्र तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में ही होता है। ये सिद्धांत सुनना चाहिए तो ये गाथा में मजा आएगा। देखो ये जो गाथा चल रही ना, देखो श्रेष्ठ बुद्धि के धारक किसको कह रहे हैं कि जिनको लक्ष्य मोक्ष का है, वो श्रेष्ठ बुद्धि के धारक मुनिराज भी इस भाव में निर्मल समय ज्ञान स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा कैसा है कि निर्मल मने, पवित्र मने, समय ज्ञान स्वरूप विराजमान है। ये ज्ञान की अपेक्षा से है, श्रद्धा की अपेक्षा से मोक्ष स्वरूप विराजमान है। ऐसा जीव को अपने में चिंतन में आना चाहिए बारंबार। विकल्प में आएगा, लेकिन विकल्प तो पुण्य है। निर्विकल्प भाव में एक समय भी आ गया अंदर तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन चालू हो जाएगा जी, और लक्ष्य बन जाएगा मोक्ष का। याद रहेगी इतनी बात? नहीं रहेगी, बहुत बड़ी बात बोल दी है। अपनी आत्मा की महिमा आएगी तो, और अपनी आत्मा की महिमा जनराज की महिमा आएगी तो, और जनराज की महिमा आएगी तो उसके 6 आवश्यक वर्ग सब बराबर चलेंगे, लेकिन अंदर में वो आत्मा सुनना पसंद करेगा बारंबार। वो सुनेगा नहीं, बारंबार विचार करेगा। खाली विचार करेगा मतलब विकल्प नहीं, ज्ञान में विचार करेगा। विकल्प अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। विकल्प चारित्र का मिथ्या विभाव है, पुण्य भाव। निर्विकल्प में वितराग भाव है। 3 लोग 3 काल में दूसरा इलाज तो है नहीं, क्योंकि खुद हुआ है तो खुद को उपादान से सीधा होना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उसके उपादान से पैदा होगा जीव को। एक इलाज है उसका कि आत्मा पसंद आना चाहिए। आत्मा पसंद आने के लिए भगवान पसंद आना चाहिए, मुनिराज पसंद आना चाहिए, उनकी भक्ति उछलना चाहिए, 6 आवश्यक होना चाहिए बराबर रोज, प्रमाद नहीं चाहिए। डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, और कितना प्रैक्टिकल भी सीखना पड़ता है, नहीं सीखना पड़ता है। और योग्यता इतनी होती है कि एकदम कोई मरीज आया है तो वो थोड़ा इलाज कर सके, प्रथम तो कर सके, शुरुआत तो भले स्पेशलिस्ट काय का भी हो,
लेकिन उसको कोई भी आ गया है तो एकदम संभाल लेगा वो, डॉक्टर अगर है तो। खाली पढ़ाई भी करी हो ना तो भी इतनी ताकत है। और अनुभवी डॉक्टर हो तो बहुत बड़ी वैल्यू है उसकी, अनुभवी की बहुत वैल्यू है। इसलिए यहाँ शास्त्र सुन ले, भगवान के दर्शन करे, वो जीव भी बहुत बड़ी ताकत है उसकी। आत्मा कैसा है कि सम्यक ज्ञान स्वरूप है। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान का, दर्शन का समुद्र है जीव। ये 5 भेद जो करते हैं, मति श्रुत अवधि मनो पर केवल ज्ञान, ये तो ज्ञान की पर्याय के भेद हैं। और कुमति कुश्रुत को ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान का भेद है। जीव कैसा है कि जीव मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो सम्यक ज्ञान स्वरूप विराजमान है। इतना तो जीव को समझना ही पड़ेगा। कम से कम बात है, इससे कम की बात होती नहीं है। जैसे ही उसने जोर लगाया और सम्यक ज्ञान स्वरूप अपने को समझ गया, वो उसी क्षण उसका लक्ष्य मोक्ष का बन जाएगा अंदर। सम्यक ज्ञान हुआ ना तो सम्यक दर्शन होता है, और मिथ्या चारित्र नहीं रहता। सम्यक भले अविरत ही रहो, लेकिन मिथ्या नहीं होएगा। मिथ्या ज्ञान सिर्फ मिथ्या ज्ञान नहीं है बस, और एक समय का भ्रम है, ज्यादा नहीं बस। राग देश और देख लिया कि मैं तो ये हो गया हूं, बस यही नींद में अनादिकाल से चल रहा है, हुआ ही नहीं है। बार बार जिनवानी सुनेगा तो उसको लगने लग जाएगा कि भाई मैं हुआ ही नहीं हूं। परिणति में जरूर ये राग देश है, मिथ्यात्व है, लेकिन मेरा द्रव्य तो बिल्कुल पवित्र है। तो ही जिनवानी सुन रहा है जीव। तो सम्यक ज्ञान स्वरूप श्रेष्ठ बुद्धि के धारक जो मुनिराज इस भाव में निर्मल ज्ञान, सम्यक ज्ञान स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा का लक्ष्य करते हैं। कितनी क्लियर। मुनिराज हैं तो भी यही काम है, और गृहस्थी है तो भी उसके लिए भी यही बात है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कर सकता है ये काम। उसका जो ज्ञान संगी पंचेंद्रिय है, भव्य जीव है, तो ये काम कर सकता, अभव्य नहीं कर सकता है। कभी जचेगी नहीं उसको कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम पवित्र है, ऐसा जचेगा नहीं, उसको अभव्य कहते हैं। लेकिन अभी नहीं जच रहा है, आगे जच जाएगा, उसको भव्य कहते हैं। बहुत शांति से सुननी चाहिए बात। अब ये भव्य है, लेकिन थोड़ा जिनवाणी को सुन करके थोड़ा सा उसको आत्मा की बात पसंद नहीं है, जिनराज पसंद आए, वो श्रेष्ठ बुद्धि का धारक हो जाता है। खाली विकल्प में पसंद कर लो, लेकिन ज्ञान उस समय बैठा है अंदर, तो वो सोचता है उस विकल्प के काल में, नहीं सोचता है। कहीं भी कोई बात चलती हो, घर में ब्याह शादी की हो, लेकिन उसका ज्ञान सोचता है कि नहीं? नहीं सोचता है। बात तो कर रहा है, लेकिन अंदर सोचता है कि ये लायक है कि नहीं, अपने यहाँ सुखी रहेगी कि नहीं अपनी बच्ची। ऐसे आंख पीछ के थोड़ी कोई ब्याह कर देता है। खूब सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वहां सावधान है जी, क्योंकि उसको बच्ची अपनी लगती है, बच्ची का प्रेम लगता है। धर्म के मामले में आत्मा परी लगे तो सब ज्ञान काम करने लग जाएगा जी, या भगवान परी लगे, एक ही बात है। महावीर जी, आवाज आ रही है? आपकी बात है ये? महावीर भगवान की दिव्यधनी की बातें चल रही है ये। इसलिए अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझना चाहिए। जीव को बहुत बुद्धिमान है जीव। ये घर छोड़ के मंदिर आ गया, इससे बड़ी बुद्धिमानी और क्या चाहिए? अन्यमति के मंदिर में नहीं गया, ये कितना बड़ा फैसला किया उसने। बहुत बड़ी ताकत है इसकी भाई।
कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग कर दिया उसने, ये इस जन्म में बहुत बड़ा काम कर लिया उसने, छोटी बात नहीं है। वो श्रेष्ठ बुद्धि का धारक मनुराज भी हो जाए तो भी इस भाव में निर्मल सम्यक ज्ञान स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा का लक्ष्य करते हैं, निज आत्मा का लक्ष्य करते हैं, विकल्प में भी करते हैं और निर्विकल्प में भी करते हैं, दोनों में। विकल्प में डूब नहीं जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और आत्मा का लक्ष्य करते हैं अंदर कि आपके जैसे ही मैं आत्मा हूं, शंका नहीं करना। वे जीव पर भव में जाने पर भी आत्मा का ही लक्ष्य करेंगे अगले जन्म में, भले अभी ज्ञानी में हो तो भी बीज डाल रहा है जीव अंदर। जिन मंदिर में आ गया, भगवान के दर्शन पूजन करने लग गया, अष्टानी का पजूषण ये मनाने लग गया, ये छोटा जीव नहीं है। आत्मा कैसा है कि जिसका लक्ष्य करते हैं कि आत्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप अति श्रेष्ठ है। अति शब्द क्यों लगाया? इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं जगत में। यह गुणों का भंडार अनादि अनंत मुक्त स्वरूप परमात्मा विराजता है जीव। वो अपने को नहीं पहचानता है, इसलिए चार गति भटक रहा है बेचारा। तो पर वो अपना पहचानता है, भाई इतनी सी गलती है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी गलती है, ज्यादा नहीं है बस। क्या गलती है? जोर से बोलो। अरे तो कोई बात नहीं, पर को तो नहीं पहचाने अपना। भाई एक ही बात है, पर को मने अपने को आत्मा को छोड़ करके अभी सारी लिस्ट देंगे और समझ जाना चाहिए जीवों को किस किस को अपना मानता है। वो बहुत अनंत पदार्थों को वे कब्जा कर लिया जीव ने अज्ञान में। ज्ञान दर्पण में सिर्फ ज्ञान ही झलक रहा है, जो विभाव पदार्थ झलक रहे हैं वो मेरे है ही नहीं। फिर झलक तो रहे ना, ये मेरी स्वच्छता निर्मलता है। झलकता है कि नहीं? तो झलकता पहले मंजूर तो करो। कौन कौन है वो? अभी लिस्ट लो, नहीं लो लिस्ट लो, डरो मत। इतनी जल्दी बोल दिया? अगर ऐसा समझेगा ना तो मंदिर में ज्यादा टाइम लगाएगा, स्वाध्याय में टाइम लगाएगा, उसको लगेगा आखिरेगा कि मेरा टाइम यहाँ बर्बाद हो रहा है, मनुष्य बढ़िया है, स्त्री पुत्र में व्यापार धंधे में बर्बाद हो रहा है। इतना समझेगा तो बचेगा कि नहीं? थोड़ा सा नहीं समझता इतना जीव। आप राग रख लो कितना ही, लेकिन मानो कि मेरा ही हो गया, कब्जा ही कर लो दूसरे जीव पे, बस इतना ही छुड़ाना चाहती जिन्होंने श्रद्धा में छुड़ जाए, उसका नाम सम्यक दृष्टि हो गया। ये उसने अपने आत्मा अपना अकेला है, अकेला जा रहा, चार गति में अकेला भी है अनादिकाल से। एक शर्त है इसमें कि जिनवाणी सुन करके सुहाना चाहिए जीव। अगर मन यहाँ लग रहा होगा तो सुहाएगी उसको। बैठा यहाँ है, मन कहाँ भटक रहा है, जिसको अपना मान लिया उधर ही, तो उसको नहीं सुहा रही है। संतन करवानी जिनवर की, अब क्या करें, टाइम हो गया। अब ये पूरा पढ़ लेते हैं। देखो, आत्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप अति श्रेष्ठ है, इसलिए बारंबार सुनना चाहिए बात कि आत्मा से ऊंचा कुछ भी नहीं है। अति श्रेष्ठ देह में विराजमान भगवान आत्मा है। इसलिए जो उत्तम बुद्धि के धारक मुनिराज हैं वो भी इस भव में आत्मा को लक्ष्य करते हैं। इसी भव में जानते हैं कि मोक्ष नहीं होगा, लेकिन फिर भी लक्ष्य बारंबार आत्मा का करते हैं और निर्विकल्प भाव से करते हैं।
और परभव में जाने पर भी आत्मा का वैसा ही लक्ष्य करते हैं जैसा यहां करते थे। गजब बात है, गजब में गजब बात है। ये तो मुनिराज की बात है, सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने अपनी आत्मा छोड़ करके दूसरे द्रव्य को अपना मानना और पूरी तरह से डूब जाना। सम्यक दृष्टि माने अपना आत्मा सिद्ध समान है। यह परमात्मा भी पर है, अपना आत्मा ही परमात्मा है। एकदम दृढ़तापूर्वक लक्ष्य करते हैं। तो परभव में जाने पर भी आत्मा का ही वैसा ही लक्ष्य करते हैं। जिसको यहां ऐसा हो गया तो अगले जन्म में चला जाएगा तो वहां भी यही करेगा। मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, परिपूर्ण हूं, गुणों की खान हूं, अनादि अनंत हूं, ऐसा भूल थोड़ी जाएगा। और इसलिए मुनिराजों को चाहिए कि वे निरंतर आत्मा को ही लक्ष्य में रखे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भावलिंगी संत है, वो देखते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनिराज भी बहुत है, लेकिन लक्ष्य से भटक गए हैं। लक्ष्य बना ही नहीं कभी उनका, इसलिए उनको लक्ष्य में करके कहते हैं कि मुनिराज के लिए भी यही बात है। आप जंगल में चले गए, 28 मुल्क में निरतिचार पालन करते हैं, तो पुण्य भाव है, इसमें कोई सार नहीं है। यहां भी आप बारंबार निःशुद्धात्मा का लक्ष्य करो। जब मुनिराज के लिए इतना आर्डर है तो बाकी को समझ जाना चाहिए कि भाई आत्मा को कितना याद करना है उसको, क्योंकि यह अकेला भटक गया 84 लाख योनि में, और कोई इलाज नहीं दूसरा कि जीव को आत्म ज्ञान हो जाए। आत्मा ही परमात्मा है। अब कल चलेगा आत्म स्वरूप में स्थित होकर वीतराग मार्ग पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गारंटी है ये, कल चलेगा।